नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं एक फ़िज़िशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। करोल बाग अपोलो स्पेक्ट्रा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का ये वीडियो जो है मैं एक खासी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स के कॉल भी आते हैं और पेशेंट्स के अलावा उनके अटेंडेंट्स भी मेरे से यही पूछते हैं कि सर हमारा कोविड RT-PCR टेस्ट हमने कराया है, वो पॉजिटिव आया है, उसमें CT वैल्यू 14 है, 16 है, 17 है, 18 है, 22 है, 24 है, तो कुछ भी वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे मरीज़ बहुत गंभीर, बहुत सीवियर या बहुत बीमार तो नहीं है? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली CT स्कोर के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, जो RT-PCR टेस्ट पे हम करवाते समय देखते हैं। CT स्कोर मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड। अगर आपने कभी RT-PCR टेस्ट कराया हो या कभी किसी का RT-PCR टेस्ट देखा हो, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें एक CT स्कोर आता है, साथ ही साथ उसमें जो अलग जीन्स कोरोना वायरस की डिटेक्ट होती हैं, जैसे कि E जीन, S जीन, NORF जीन, ये 3 जीन्स के बारे में भी लिखा जाता है। अगर हम ओमिक्रॉन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जनरली हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन के जब RT के जो केसेस हैं उनमें S जीन नहीं डिटेक्ट होता। जब पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं तो उसमें हम साथ में एक CT वैल्यू भी देते हैं, जो एक साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो कि ये बताता है कि कितनी साइकिल्स के बाद RT-PCR टेस्ट में वायरल लोड डिटेक्ट हुआ। अगर एक सिंपल वे में समझाऊं तो अगर आपका CT वैल्यू कम है तो आपका वायरल लोड ज़्यादा है, मतलब हमें कम साइकिल्स रन करनी पड़ी और वायरस डिटेक्ट हो गया। अगर साइकिल्स ज़्यादा रन करनी पड़ी और तब वायरस डिटेक्ट हुआ तो इसका मतलब वायरल लोड कम है, यानी कि जितना ज़्यादा CT स्कोर उतना कम वायरल लोड, जितनी कम CT स्कोर है उतना ज़्यादा वायरल लोड है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम यहाँ जस्ट ये समझते हैं। जब फर्स्ट वेव हमारे यहाँ हुई थी तब ऐसा कहा जाता था और माना भी जाता था कि आपका जितना ज़्यादा वायरल लोड है, यानी कि अगर आपका CT स्कोर 27 से कम है, आपका वायरल लोड ज़्यादा है और आप बहुत आसानी से दूसरे पेशेंट्स को वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी, एंड साथ में ये भी देखा गया था कि जिनका 27 से कम CT स्कोर था वो गंभीर तरह से, यानी कि वो ज़्यादा सीरियस माने जाते थे और उन्हें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, बट ऐसा हमेशा नहीं था। हमने ये भी देखा सेकेंड वेव में स्पेशली कि जिनका CT स्कोर 34, 32, 31 भी था, उन्हें बल्कि लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता था, वो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होते थे एंड वो ज़्यादातर कई बार ICU में या वेंटिलेटर पे भी पाए जाते थे। ये हमेशा क्लिनिकली इसको अगर हम कोरिलेट करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मैं इसका नहीं मानता हूँ। CT स्कोर का सिर्फ और सिर्फ रोल है वायरल लोड बताने में। अगर CT स्कोर कम है, वायरल लोड ज़्यादा है। अगर CT स्कोर बहुत ज़्यादा है तो वायरल लोड कम है। अब CT स्कोर का रेंज जो है वो वो 35 से कम होना चाहिए, यानी कि अगर आपका CT स्कोर 35 से कम है, कोविड RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है। मेरे लिए सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपका RT-PCR टेस्ट है, आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है, दैट इज़ इट। इसके अलावा अब हम जो देखते हैं कि जो RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू है वो कई चीज़ों के ऊपर वेरी कर सकती है, कि सैंपल का कलेक्शन कैसे हुआ, कैसी लैब में कंडक्ट किया गया, है ना, एंड साथ ही साथ उसको किस तरह से सैंपल को स्टोर किया गया, सैंपल कलेक्शन के कितनी देर बाद टेस्ट किया गया, इन सब फैक्टर्स पे आपका CT स्कोर वेरी कर सकता है। इसलिए आप अपने CT स्कोर को देख के डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, जितना मर्जी CT स्कोर हो, आप सबको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, आप सबको आइसोलेशन की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो आपके लक्षण और आपके पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल और आपके अलग अलग बिहेवियर को देख के डिसाइड किया जाता है और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर इसे डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एक और CT स्कोर है जिसे हम CT सिवियरिटी स्कोर कहते हैं। ये डिटेक्ट होता है छाती का CT यानी कि चेस्ट CT कराने पे। इसे सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ तो आपके 2 फेफड़े होते हैं और CT में हम इसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो इसका टोटल स्कोरिंग 0 से लेकर 25 तक किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितने इन्वॉल्वमेंट है उन लोब्स में या जोन्स में आपके फेफड़ों में। इसके 3 कैटेगरीज़ हैं।
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर आपका CT स्कोर 7 या उससे कम है तो ये माइल्ड डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप ज़्यादातर ठीक हो जाने चाहिए। अगर आपका CT स्कोर 18 से 25 के बीच में है या 18 से 25 ही है तो आपको सीवियर डिजीज़ या सीवियर इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फेफड़ों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और 8 से लेकर 17 तक मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है। सो ये 3 कैटेगरीज होती हैं CT सिवियरिटी स्कोर या CT सिवियरिटी इंडेक्स की। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम छाती का CT बीमारी के 5वें दिन के बाद ही करना चाहते हैं या करते हैं, क्योंकि अगर हम ये टेस्ट CT का पहले करवा लें 5 दिन में तो कई बार आपकी बीमारी की एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट या एक्चुअल सिवियरिटी का नहीं पता चलता। इस पॉइंट पे मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि CT सिवियरिटी स्कोर और आपके RT-PCR का CT स्कोर का कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा देखा गया है कि आपका CT स्कोर कम हो सकता है, यानी कि वायरल लोड ज़्यादा हो सकता है, और आपका CT स्कोर जो छाती का है CT सिवियरिटी स्कोर वो कम भी हो सकता है, यानी कि 3 या 4 या 5। और कई बार हमने ये भी देखा है कि वायरल लोड ज़्यादा होना और CT स्कोर कम होने के साथ आपका CT यानी चेस्ट CT स्कोर भी ज़्यादा हो सकता है। सो इन्हें साथ में ना क्लब करें, इन्हें साथ में कोरिलेट ना करें। आपका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका RT-PCR में CT स्कोर कम है, वायरल लोड ज़्यादा है, इसका क्लिनिकली मैं इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देना चाहूँगा। एंड अगर आपका CT स्कोर RT-PCR टेस्ट में ज़्यादा है तो वायरल लोड कम है, दैट इज़ इट। इसके अलावा और इसके बारे में ज़्यादा हमें थॉट नहीं देना चाहिए। बट अगर आपका छाती का CT स्कोर ज़्यादा है, यानी कि 18 से 25 है, तो वो बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपका CT स्कोर 0 से 7 है तो वो माइल्ड डिजीज़ है, एंड 8 से 17 मॉडरेट डिजीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड आई होप जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके समझ में आया हो। इस पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर छोड़ें एंड लाइक्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।